टीआईजी हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टीआईजी वेल्डिंग एक तरीके का आर्क वेल्डिंग, ये भी आर्क वेल्डिंग का ही सब पार्ट है। दैट इज टंजस्टन इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग। टीआईजी का फुल फॉर्म है टंजस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। ठीक है, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे बनते हैं। एक दो क्वेश्चन ही बनता है इस टॉपिक से, बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। बंदे काफी बार इजीली आंसर दे देते हैं बट कंफ्यूज भी हो जाते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड एक और टॉपिक है। तो आप दोनों में कंपेयर, आपको जब मैं पढ़ाऊंगा तो लास्ट तक आपको देखते रहना है हमारे टॉपिक्स, तो आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो एक हमारा सिलेंडर होता है जिसमें हम इनर्ट गैस का यूज करते हैं एज अ सील्डिंग। ठीक है, फ्लक्स की तरह काम करता है यहाँ पे इनर्ट गैस। कैसे वर्क करता है बताते हैं। देखो, ये आपका है होल्डर, ये आपका होल्डर है जो ब्लैक कलर से दिख रहा है। इस पे हमारा ये लगा हुआ जो रेड कलर से आपको दिख रहा है, यही हमारा टंजस्टन। ठीक है, टंजस्टन का एक रॉड, पतली सी हम वायर रॉड यूज करते हैं। ये टंजस्टन इलेक्ट्रोड। ओके, टंजस्टन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड कहा जाए इसको। ठीक है, टंजस्टन इलेक्ट्रोड रहता है। तो हम क्या करते हैं, उस रॉड का पावर सप्लाई से हमारा कनेक्शन होता है, वर्क पीस भी हमारा पावर सप्लाई से ग्राउंड पे कनेक्ट होता है, और उस इलेक्ट्रोड के आसपास रैप्ड पाइप ऑफ कूलेंट का पाइप ऐसे लगा होता है। ठीक है, इसी आपके होल्डर में ऐसा लगा रहता है, जिसमें हमारा कूलेंट टैंक है। कूलेंट टैंक से हमारा पंप होता है और उसको ठंडा करके फिर वो पानी वापस बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये जो टेक्निक है ये थोड़ा पुराना टेक्निक है। अब जो यूज करते हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं रहता। अब क्या करते हैं, एक होल्डर होगा। ठीक है, ये आपका गैस टैंक है, गैस टैंक से आपका गैस आएगा अंदर की ओर। ठीक है, ये हो गया पावर सप्लाई, पावर सप्लाई से आपका ये भी कनेक्ट होगा, और ये वर्क पीस है, वर्क पीस से ये कनेक्ट होगा। ठीक है, और ये आपका इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, ये आपका टंजस्टन का रॉड लगा हुआ है। आप वेल्डिंग करना चालू कर दो विद द हेल्प ऑफ फिलर रॉड। विद द हेल्प ऑफ फिलर रॉड से आप स्टार्ट कर दिए काम करना। ठीक है, ये सिलेंडर हो गया। ये पुराना टेक्निक है, अब ऐसा यूज करते हैं। बट अभी भी बड़े बड़े जो ज्यादा जो काम होता है ना, ये छोटे मोटे दुकान वगैरह में, आपका जो घर में जो स्टेयर वगैरह होता है ना, तो स्टेयर वगैरह बगल में जो स्टील की डिजाइनिंग रहता है साइड में, उसको कोई गिरे ना उसको रोकने के लिए बाउंड्री वो बनाते हैं। तो वो छोटी सी मशीन, टीआईजी की छोटी सी मशीन आती है, उसी मशीन में सब कुछ सिस्टम रहता है, काम हो जाता है। ठीक है, बस एक सिलेंडर कनेक्ट करो, टंजस्टन का रॉड डालो, काम करना चालू कर दो। बट बड़े बड़े इंडस्ट्री में ये कूलेंट टैंक की जरूरत है, काफी देर तक हमारा ये मशीन चलता रहता है, काफी देर तक, तो आपको जरूरत पड़ती है कूलेंट की। ठीक है, एक हमारा इनर्ट गैस का सिलेंडर होगा, उस सिलेंडर से हमारा कनेक्ट क्या होता है, हमारा होल्डर, उस होल्डर में हमारा टंजस्टन इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। तो टंजस्टन इलेक्ट्रोड का पार्ट हमारा पावर सप्लाई से कनेक्ट रहता है, और पावर सप्लाई का एक पार्ट हमारा वर्क पीस से कनेक्ट होता है, और आसपास कूलेंट घूमता है, ताकि जो जब ये हीट हो, पावर सप्लाई स्टार्ट हो, तो ये टंजस्टन हीट होने लगता है। तो हीट होने लगता है तो हो सकता है आपका होल्डर में दिक्कत हो, आप तो हाथ से पकड़े हो, वेल्ड कर रहे हो, तो गर्म वगैरह हो, तो कूलेंट उसको ठंडा करता है। ठीक है, तो कैसे काम करता है, जब आप स्टार्ट करते हो तो आपकी जो वर्क पीस है, ये जो गैस है, इनर्ट गैस, ये क्या काम करता है, ये सील्ड प्रोवाइड करता है, आसपास सील्ड प्रोवाइड करता है, ताकि बाहरी एक भी बाहरी एयर कंटामिनेटेड अंदर वर्क पीस में, जो आपका ये वेल्डिंग पुल है, इसमें ना आ जाए। अगर कोई बाहरी कंटामिनेटेड अंदर की ओर आ गया तो क्या होगा, आपकी वेल्डिंग कमजोर हो जाएगी, आपकी वेल्डिंग में गैप्स वगैरह आ जाएंगे, पिन होल टाइप के आ जाएंगे। ठीक है, तो आपकी वेल्डिंग आप तो ये चाहोगे नहीं, इसलिए ये गैस का, इनर्ट गैस का इसलिए यूज करते हैं। ये क्या करता है, सील्ड प्रोवाइड करता है। जब आप वेल्डिंग करते हो ना, उसके आसपास ऐसा सील्ड प्रोवाइड करता है, ताकि कोई भी कंटामिनेटेड एयर कंटामिनेटेड अंदर की ओर ना आ पाए। ठीक है, ये हो गया। अब जो वर्क पीस है, इसको वेल्ड करने के लिए टंजस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में हम फिलर रॉड का भी यूज करते हैं। ठीक है, ये जो प्रोसेस है, ये सिर्फ क्या करता है, आपके वर्क पीस को हीट करेगा, और ये गैस क्या करेगा, सील्ड करेगा। बट अगर आपको वेल्ड पीस को जोड़ना है, ज्वाइंट करना है, तो आप कैसे ज्वाइंट करोगे तो इसमें आपको एक फिलर रॉड का भी यूज करना पड़ता है। ठीक है, ये फिलर रॉड का भी यूज करना पड़ता है। अब जो फिलर रॉड होता है, वो फिलर रॉड या तो सेम मटेरियल का होता है, सेम मटेरियल एज वर्क पीस, या अप्रोक्सीमेट
अप्रॉक्सीमेट सेम मटेरियल का होता है एज वर्क पीस, ठीक है। फिलर मटेरियल का और इसकी डेंसिटी सेम होती है, डेंसिटी इनकी सेम होनी चाहिए, ठीक है। इन दोनों की विस्कोसिटी सेम होनी चाहिए, तभी तो इजीली फ्लो होंगे इसके ऊपर, तो वेट होगा। विस्कोसिटी सेम होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर सेम होना चाहिए, इतना कुछ होना चाहिए आपकी फिलर रॉड की खासियत, तब जाकर आपकी वो फिलर रॉड आपका काम करेगा। तो क्या करते हैं, जब आपको वेल्ड करना होता है दो को, तो आप फिलर रॉड लोगे, तो फिलर रॉड क्या होता है, कंज्यूम, फिलर रॉड आपका कंज्यूम होता है, याद रखना है। अच्छा, टंगस्टन इनर गैस में सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे जो आप इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो, वो इलेक्ट्रोड खत्म नहीं होता है, वो इलेक्ट्रोड कंज्यूम नहीं होगा आपका, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा वेल्डिंग है जिसमें इलेक्ट्रोड कंज्यूम नहीं होता है, तो आपको आंसर देना है, तुरंत माइंड में आना चाहिए टीआईजी। टीआईजी में इलेक्ट्रोड जो है वो कंज्यूम नहीं होता है, आप जो फिलर रॉड यूज कर रहे हो वो कंज्यूम होता है। ये इलेक्ट्रोड सिर्फ क्या करता है, इस पार्ट को हीट करता है, ठीक है, हीट करेगा। अब इसमें आपको दो पार्ट को जोड़ना है, तो उसमें आपको फिलर रॉड जब आप हीट लाओगे, यहाँ आर्क इतना हाई पावर आर्क निकलता है, जैसे फिलर रॉड आप उसके टच में आता है, फिलर रॉड कंज्यूम हो, पिघलना चालू होता है, मेल्ट होना चालू। ये जो मेल्टिंग पार्ट है फिलर रॉड का, वो दोनों मटेरियल के साइड में जाकर इकट्ठा हो जाता है, जिससे दोनों मटेरियल हमारा जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो कभी भी क्वेश्चन आया कि ऐसा कौन सा वेल्डिंग टेक्निक है जिसमें इलेक्ट्रोड कंज्यूम नहीं होता है, आप तुरंत बताओगे इन टीआईजी वेल्डिंग में ऐसा कौन सा मटेरियल है जो वेल्डिंग के लिए हम यूज करते हैं बट वो कंज्यूम नहीं होता है, टंगस्टन। तुरंत आपको आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो ये जो हमारा टीआईजी वेल्डिंग है, ये आप कब यूज करोगे, तो थिकनेस ऑफ प्लेट अंडर 5 mm, ठीक है, थिकनेस ऑफ प्लेट हो या आपका कोई पाइप हो, हॉलो पाइप हो ऐसा, ठीक है, या फिर आपका स्क्वायर हॉलो पाइप हो इस तरीके का, तो इनकी जो ये थिकनेस है या इनकी ये थिकनेस है या प्लेट की जो थिकनेस है वो 5 mm से होंगे, अंडर 5 mm, ठीक है, अंडर 5 mm। तो अगर आप टीआईजी बिल्डिंग यूज कर रहे हो और आप चाहते हो कि अच्छा रिजल्ट आपको मिले, अच्छी स्ट्रेंथ मिले, तो आप जो भी पार्ट को ज्वाइन करोगे आपको ध्यान रखना है कि उसकी थिकनेस 5 mm से कम होनी चाहिए, अंडर 5 mm होनी चाहिए। आपकी प्लेट यूज कर रहे हो या हॉलो पाइप वेल्ड करना चाह रहे हो या फिर हॉलो रेक्टेंगुलर शीट वेल्ड करना चाह रहे हो, तो आपको ये चीज ध्यान देना है, ठीक है। तो टीआईजी में हम कैसा प्लेट यूज करते हैं, अंडर 5 mm थिकनेस वाला प्लेट को हम यूज करते हैं, ठीक है। और टंगस्टन जो हम इसमें यूज कर रहे हैं एज अ इलेक्ट्रोड, इट इज अ टाइप ऑफ नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, ठीक है, कंज्यूम नहीं होता है, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, ठीक है। टंगस्टन इज अ नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैंने क्या कंज्यूम तो नहीं बोल दिया कि कंज्यूम होता है, ध्यान देना, देख लेना, ठीक है। टंगस्टन नॉन कंज्यूम, ये कंज्यूम नहीं होता है इलेक्ट्रोड, हमारा कंज्यूम क्या होता है, फिलर रॉड, ठीक है। तो ये था हमारा टीआईजी। नेक्स्ट लेक्चर में हम एमआईजी डिस्कस करते हैं। थैंक यू।